जी पर मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है। मांझी जी हमारे एनडीए के सीनियर नेता हैं, उन्हें कंस्ट्रक्टिव बयान देना चाहिए। उन्हें तो ये देखना चाहिए कि इस देश में और इस राज्य में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जातिगत जनगणना को लेकर के फिर से बिहार में बवाल मच रहा है। कल जीतनराम मांझी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, जिसको लेकर के जब आज हमने वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर जीतनराम मांझी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जीतनराम मांझी को उम्र का असर हो गया है। उनको वो एनडीए में है, वो कंस्ट्रक्टिव बयान देना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि जिस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, उसके बाद ही कोई गिनती या जनगणना की बात की जाए। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, सुनवाते हैं आपको। जी पर मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है। मांझी जी हमारे एनडीए के सीनियर नेता हैं, उन्हें कंस्ट्रक्टिव बयान देना चाहिए। उन्हें तो ये देखना चाहिए कि इस देश में और इस राज्य में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद कोई और गिनती की आवश्यकता है। और अगर गिनती की ही बात होगी तो जो हमारे देश में, हमारे राज्य में कथित अल्पसंख्यक है, पहले उनकी गिनती हो जाए कि आज वो अल्पसंख्यक है या नहीं है, और कई गुना उनके जनसंख्या में वृद्धि हुआ, पहले वहाँ से गिनती शुरू हो जाए, उसके बाद कोई और गिनती हो। धन्यवाद। कि नदियों को कैसे हमको सुरक्षित रखना है, कैसे उसे जिंदा रखना है, और उसके बाद जो गांधी जी का स्वच्छता अभियान है उस पर उन्होंने फोकस किया कि हमें अपने राज्य और देश को कैसे स्वच्छ रखना है, अपने आप को कैसे स्वच्छ रखना है। दिव्यांग जो हमारे चीन के ग्लेशियर पर जाके अपना झंडा फहराया है, उस पर कई चीज़ें इस तरह का उन्होंने जो बताया अभी, तो काफ़ी हम समझते हैं कि ज्ञानवर्धन बात है। जो पौधे मेडिसिनल प्लांट के बारे में उन्होंने बताया कि वो घर में भी लोग लगा सकते हैं, उससे कई तरह के रोज़गार जनरेट हो सकते हैं। तो आम लोगों को हम समझते हैं कि काफ़ी सीख देने वाली बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आम जन को। अगर इस पर हम लोग अमल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर रोज़गार भी मिलेगा। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, कास्ट सेंसस को लेकर लालू प्रसाद कह रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी आए से शुरू से ही पिछड़े और पिछड़ों की दुश्मन रही है। अगर बीजेपी पिछड़ों की दुश्मन होती तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया और बीजेपी ने क्या क्या काम किया। आज राष्ट्रपति हमारे देश में कौन है, किसने बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन चीज़ों से उनको सीख लेना चाहिए और पिछड़ों के उत्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कार्यरत रहते हैं और कई ऐसे काम किए हैं जिससे उनको सीख लेने का क्या स्टैंड है अभी भी जो केंद्र सरकार ने फैसला दिया है? देखिए, ये फैसला है और इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। मुझे लगता है कि देश में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है, उसके बाद कोई और गणना हो। जरूरत नहीं है अभी इसकी कोई, मुझे नहीं लगता कोई। मांझी जी खुद मांग कर रहे हैं कि देश की जरूरत है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द बैठक बुलाएं सर्वदलीय। देखिए, मांझी जी को मुझे लगता है कि उम्र का असर हो गया है। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए और अच्छे काम पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना कि नीरज बबलू ने साफ तौर पर कहा है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, उसके बाद जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।